पहले से चेक करना चाहिए, मैंने चेक किया और पीछे कोई गाड़ी अब थर्ड बे में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में गाड़ी आ गई मिसाल के तौर पे। अब लोग पैनिक हो जाते हैं, अब क्या करें? आपके पास दो ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं जनाब रिवर्स बे पार्किंग की। तो हमने फोर्ड बे पार्किंग कर ली, अब रिवर्स की पार्किंग करते हैं। तो अब वही वाली बात कि जब आपको एग्जामिनर बोलेगा रिवर्स बे पार्किंग के लिए आपके पास बे लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि किस बे में जाना है और किस लेफ्ट या राइट जाना है। वो सिर्फ बोलेगा कि भाई डू द रिवर्स बे पार्किंग, मेक श्योर दैट योर 4 व्हील्स आर इनसाइड। इसके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और रेफरेंस पॉइंट के लिए जो मेरी गाड़ी में है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिकर्स लगे हुए हैं और कुछ लाइनें भी लगी हुई हैं। ठीक है, वो अब आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में क्या है, और जो लोग वॉच कर रहे हैं उनके इंस्ट्रक्टर की गाड़ी में भी ये लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं जो लोगों को सिखाता हूँ, ज़्यादा पता है कि आप लोग जो सीख रहे हैं अपने इंस्ट्रक्टर साथ उनका डिफरेंट होगा, आपकी गाड़ी का भी यही होगा जो मेरा है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग अब देखें, एक बे ये है, ऐसे ही है ये वाली बे, ठीक है, फिर ये बीच में लाइन है बिल्कुल, और फिर ये वाली बे पीछे है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ये वाली वाइट लाइन यूज़ करनी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो वो वाली जो बे है उसको फिर हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन के बाद जो वाली बे है वो कौन सी हो जाएगी? बे नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो आप जो भी लाइन यूज़ कर रहे हैं उसके बाद की जो थर्ड बे है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप ये वाली रेफरेंस यूज़ करेंगे वाइट लाइन का, आपकी जो गाड़ी है वो कौन सी बे में जाएगी? थर्ड में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना ये वाली बात? क्योंकि आपकी कार की लेंथ जो है वो, और आपकी कार का जो टर्निंग मैकेनिज्म है, आई थिंक आपने वो ज़्यादातर कैलकुलेट किया गाड़ियों हुआ में है, यही होता है, ज़्यादातर लेकिन गाड़ियों का ये है। कुछ और वजह बता सकते हैं कि जो भी लर्नर कोई अगर रिवर्स कर रहा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जब उसने लाइन चूज़ कर ली कि वो मेक श्योर करे कि वो थर्ड बे में जा रहा है, वो क्यों उसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है इससे? क्योंकि अगर उसने टू बेस में एंड अप कर दिया तो फिर आप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे तो मायने लेकिन रखता है। अगर ये लाइन यूज़ करेंगे तो 2 तो में जा ही सकते, हमेशा 3 में जाएगी, जाएंगे 90 डिग्री में जो हम कर रहे हैं। जी, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने गाड़ी को रिवर्स करके मैंने स्टॉप किया और पहले यहीं से भी आपने काउंट किया 1 2, आपने बोला थर्ड वाली में तो गाड़ी पार्क हुई हुई है मिसाल के तौर पे, अच्छा, तो अब क्या करेंगे? तो क्या वो हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम फॉरवर्ड देखेंगे आगे एक और अगर खाली हो, या फिर फॉरवर्ड नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप गाड़ी अगर देखने के आगे एक और बे एम्प्टी है, उससे आगे एक और है, कोई और जगह देख लें। नहीं, तो उसका हल फिर ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपने रिवर्स किया। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी पोजीशनिंग, इसके लिए कि हम जब पोजीशन बनाते हैं हमेशा हमने ऐसे गाड़ी को लेकर आना है कि हमने जो है एटलीस्ट 1 मीटर का गैप देना है। देखिए मैंने एक दरवाजे का गैप दिया हुआ है, वाइट लाइन से नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? तो लेट्स से मिसाल के तौर पे एक इमेजिन करते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे गाड़ी को लेकर आया और ये मैं येलो स्टिकर से गाड़ी को स्टॉप कर लिया। ठीक है, मुझे पहले से चेक करना चाहिए, मैंने चेक किया और पीछे कोई गाड़ी अब थर्ड बे में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में गाड़ी आ गई मिसाल के तौर पे। अब लोग पैनिक हो जाते हैं, अब क्या करें? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करें, पीछे सीधा चलते रहें, और अब ये वाली आप लाइन यूज कर सकते हैं। यानी कि उससे नेक्स्ट बे में चलेगा। लेकिन आप अगर ये वाली यूज करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि अब ये वाली बे कौन सी हो गई? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब गाड़ी इमेजिन करें सेकंड वाले में पार्क हुई हुई है, तो मतलब आपकी जो गाड़ी है वो फिर नेक्स्ट टू द कार जाएगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं यार नेक्स्ट टू कार प्रॉब्लम है, हेजिटेट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? कोशिश करें जाने की, मैं तो इंकरेज करता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद वाली बे में भी दो गाड़ियाँ बे में खाली हैं तो आप रिवर्स करके दूसरी लाइन यूज कर सकते हो आप। बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट अगर कार के बाद 2 मोर बेस खाली हैं और 2 बेस तो खाली हैं, जो उस कार का जो पैसेंजर का डोर की जो वाइट लाइन है वो यूज करके आप वो टर्न use कर लो, तो ये क्या फिर आप 2 एम्प्टी बेस के बीच में आ जाओगे। ठीक है, फिर वो गाड़ी फर्स्ट में आ जाएगी, फिर सेकंड खाली है, फिर उसके बाद थर्ड वाली ये में आप चले जाएंगे। चीज ठीक क्लियर हो गई ये वाली बिल्कुल। बात? ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना इसको रिवर्स करते हैं, और तो हमने यहाँ पे गाड़ी इमेजिन करें ये वॉल बनी हुई है, हमने गाड़ी को स्टॉप कर लिया, पार्क कर लिया, तो हमने 1 मीटर का गैप भी दे दिया। अब हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की मेक श्योर के काउंट करेंगे, फर्स्ट वाइट लाइन यूज करेंगे वो वाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बे बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम वाइट लाइन यूज करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हर लर्नर की हाइट पे कि वो किस हाइट पर है, तो आप ओबियसली आपको जो लर्नर जो भी रेफरेंस पॉइंट याद कर लेगा, आपने उसको ये बोलना है कि भाई ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है,
अब नेक्स्ट टाइम जो तुम आओगे तुम्हें याद होना चाहिए, मुझे नहीं याद होगा तुम्हारा कौन सा, आप इतने सारे लर्नर्स को लेसन देंगे कैसे पता चलेगा। तो हम जब रिवर्स पे गए, हमने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशंस की, और जैसे आपको लगे वही ड्राई स्टीयरिंग मैं करवाता हूँ मैं, तो जैसे अगर लर्नर को लगे कि हाँ भाई ये लाइन मिल गई है, तो आपने क्या किया, स्टॉप कर लिया। स्टॉप करने के बाद हमने क्या करना है, फुल लॉक टू द राइट लगा देना है। अच्छा, लगाने के बाद अब हमने पूरी दोबारा से ऑब्जर्वेशन की और रिवर्स करना शुरू कर दिया। अगेन यू माइट चूज नॉट टू डू ड्राई स्टीयरिंग, इट्स अप टू यू। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब मैं अपने लर्नर्स को बोलता हूँ कि आप जब रिवर्स कर रहे हो, वो जो आप ग्लांस स्क्रीन पे भी कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ है। हम जब जा रहे हैं, अब आप देख सकते हो कि वो जो व्हाइट लाइन है वो अपीयर होना शुरू हो गई है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है कि आप जब ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, जब वो वाली व्हाइट लाइन और मेरा जो डोर है, जब वो क्या हो जाए पैरेलल, इसको मत देखें, वो पैरेलल हो जाए, हमने गाड़ी को क्या किया, स्टॉप कर लिया। देखिए व्हाइट लाइन और ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। स्टॉप करने के बाद मेरा फुल लॉक लगा हुआ है कहाँ पे, राइट पे। अब मुझे क्या करना है, कैसे मैं सीधा करूंगा, सीधा करना है ना स्टीयरिंग, तो कितना करेंगे, क्या आपको बताया मैंने क्या मेथड होता है इसका, 1.5। यस, सो हाफ एंड 1। यस, 1.5। ऑब्जर्वेशंस कर ली, और जनाब उर्दू में कहते हैं 1.5, वो उर्दू में बोलते हैं ना, तो और ये हमारी गाड़ी आ गई है और ये हमने सिक्योर कर दिया। तो वही वाली बात आप देख सकते हैं कि लाइन नज़र आ रही है, गाड़ी अंदर है। यहाँ से आपको जो लर्नर है, जब गाड़ी सिक्योर हो जाए, वो दरवाज़ा खोल के चेक कर सकता है गाड़ी अंदर है। यहाँ से तो इसमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आप हंस रहे थे, बोलना ये तो बड़ा आसान है ये तो। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं वही वाली बात, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, डजंट मैटर। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन वो जब टेस्ट आता है ना, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं बेचारों के। तो लेट्स से कि आपने पूरी मेहनत की सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपकी जो गाड़ी है वो वाइट लाइन के ऊपर आ गई। अब एक और चीज़ मैं प्लीज़ लोगों को बता दूं, आपको भी, कि अपने लर्नर को ये बताना है कि भाई देखो, अगर आपको लगता है कि गाड़ी आपकी वाइट लाइन के ऊपर आ गई है, बहुत से लोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वहीं पर ही। नहीं, उनसे बोलो भाई गाड़ी को सीधा करके, बेशक वाइट लाइन पे टायरों को सीधा करके सीधा पीछे आओ और प्लान बी पे चले जाओ। मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लें कि मेरी गाड़ी वाइट लाइन पे आई, तो मैं परेशान नहीं हुआ, मैंने गाड़ी को सीधा करके स्टॉप कर लिया, टायरों को सीधा कर लिया। करने के बाद अब मैंने एग्जामिनर को क्या बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू एडजस्ट माई कार। अब एडजस्ट का प्लान बी कैसा होगा, आपने क्या करना है, आपने ड्राइव पे गए, आपने लुक अराउंड किया, और अब हम सीधा आगे चले गए। ठीक है, आप आगे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और आने के बाद आपने गाड़ी को स्टॉप करने का, आपने रिवर्स पे चले गए। अब क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है, अपनी पूरा शोल्डर चेक करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि लेफ्ट का मिरर चेक करना है और राइट का मिरर चेक करना है। मिसाल के तौर पे हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे लेफ्ट पर है, लाइन पर, हमने कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, वही क्वार्टर मेथड, हम क्या करेंगे, क्वार्टर टू द राइट करेंगे। क्योंकि आपको जो फ्रंट व्हील है वो क्या हुआ है, राइट पे हुआ, तो गाड़ी पे कहाँ जाएगी, राइट पे जाएगी। तो हमने कहाँ जाना है, राइट पे आना है। अपने ऑब्जर्वेशन किया, आप आते रहे, ऑब्जर्वेशन करते रहे, और जैसे आप मिरर में देखें गाड़ी आपकी जो है अंदर आ गई है, आपने गाड़ी को स्टॉप किया क्योंकि थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है, क्वार्टर टू द लेफ्ट, ऑब्जर्वेशन किया। जैसी गाड़ी आपकी पैरेलल हो जाए वाइट लाइन के साथ, स्टॉप करके टायर को सीधा कर लिया, ऑब्जर्वेशन करते रहे, और जनाब ये आपकी गाड़ी पीछे आती रहेगी। ठीक है ना। अच्छा, बाज ओकेजन में जरूरी नहीं कि अभी गाड़ी का आपने क्वार्टर किया तो क्वार्टर राइट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपको खाली सीधी करनी पड़ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक जो चीज़ मुझसे अक्सर लर्नर पूछते हैं, क्योंकि हमने जब फॉरवर्ड बे पार्किंग की थी तो हमने सिग्नल लगाया था, क्योंकि हम फॉरवर्ड राइड कर रहे थे। रिवर्स बे पार्किंग में हम जब कर रहे होते हैं, बहुत से लोग सिग्नल लगाते हैं। मैं बोलता हूँ सिग्नल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिग्नल आप लगा चुके हो, क्योंकि वो जो लाइट है रिवर्सिंग की वो लिट हो चुकी है, वो रिवर्सिंग की लाइट आपके सिग्नल लाइट बन जाती है। और आप जब अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, वो आपका बॉडी बिहेवियर है, वो आप दूसरे लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन इसके अंदर, पक्की बात है। मूव ऑन करें यहाँ से, ताकि आपको पैरेलल पार्किंग, तो ये जो जगह है यहाँ पर हम क्या सिखाते हैं, फॉरवर्ड पे पार्किंग, रिवर्स पे पार्किंग सिखाते हैं। ठीक है।